वेलकम टू आवर चैनल। ये है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का एपिसोड 2। इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा और इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन के कितने मोड्स हैं। इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे one of the nutrition's mode, which is autotrophic nutrition. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो मोड है न्यूट्रिशंस का जो प्लांट्स लेते हैं, जिसमें प्लांट्स सनलाइट, वाटर और एयर के थ्रू खुद अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें ऑटोट्रॉफिक आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे दो टाइप के वर्ड्स दिख रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक में दो वर्ड से बना, एक ऑटो और एक ट्रॉफिक। ऑटो का मतलब ही सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब फीडिंग होता है, मतलब सेल्फ फीडिंग, इसलिए से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहता है। तो अब क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे इस तरीके से। दिस इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच living organisms prepare their own food. Such organisms are called autotrophic. और ऑटोट्रॉफिक जो दो वर्ड से बनता है वो तो मैंने आपको कह ही दिया पहले। ऑटो जिसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक जिसका मतलब होता है फीडिंग, सेल्फ फीडिंग। अब पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से प्लांट्स खाना प्रिपेयर कैसे करते हैं, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के थ्रू। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के थ्रू। और इस प्रोसेस में ये सिर्फ खाना प्रोड्यूस ही नहीं करते, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वैसे ये ऑक्सीजन बाहर फेंक देते हैं। ये ऑक्सीजन एज अ वेस्ट बाहर फेंक देते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से और वाटर इनके रूट से लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर फेंक देता है। ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तुम्हारे लीफ में होता है। लीफ ये वाला पार्ट है तुम्हारा प्लांट का, ये वाला ग्रीन जो पिगमेंट होते हैं उसमें ग्रीन कलर का होता है ना, वो लीफ में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सनलाइट को एब्जॉर्व करता है, और रूट से उसे पानी मिल जाता है और लीफ से वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है, और लीफ में ही इनका खाना बनता है। तो लीफ को एक तरीके से तुम प्लांट का किचन भी कह सकते हो, जैसे हमारा किचन होता है जहाँ पे खाना बनता है। अच्छा, तुम लोगों ने कभी सोचा है कि लीफ को अपना ग्रीन कलर कहाँ से मिलता है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ग्रीन कलर लीफ का एक पिगमेंट से मिलता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। हाँ जी, तो लीफ को अपना ग्रीन कलर किससे मिलता है? लीफ को अपना ग्रीन कलर एक पिगमेंट से मिलता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बस उसमें ग्रीन कलर के लिए नहीं रहता, क्लोरोफिल सनलाइट ट्रैप करता है। समझ में आया कि सनलाइट को कैसे लीफ यूज़ करता है? क्लोरोफिल सनलाइट ट्रैप करता है और फिर रूट्स में से पानी आता है, रूट्स पानी एब्जॉर्व करता है, फिर एक और लीफ का ही पार्ट जिसका नाम है स्टोमेटा, लीफ के पीछे होता है, ये एयर को ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और वही स्टोमेटा ऑक्सीजन को निकालता भी है। और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर से क्लोरोफिल अपना खाना बनाता है। क्लोरोफिल नहीं, स्टोमेटा जिससे लीफ एयर ट्रैप करता है वो कुछ ऐसा दिखता है। हाँ जी, ये एक मुंह जैसा दिखने वाला पार्ट है लीफ का, जो बहुत ही छोटा होता है, आँखों से, ह्यूमन आई से नहीं दिखता, इसे माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देता है सिर्फ। अब ये जो है, ये चीज़ एयर ट्रैप करती है
और साथ ही साथ जब इसका काम हो जाता है तब ऑक्सीजन को बाहर फेंक देती है। इसलिए बोलते हैं ना, प्लांट के ही वजह से हम जिंदा रह पा रहे हैं, क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, प्लांट हवा देती है हमें। तो इस तरीके से स्टोमेटा हेल्प करता है प्लांट को एयर ट्रैप करने में। और वैसे ही क्लोरोफिल लाइट ट्रैप करने में, यानी सनलाइट। और रूट्स, प्लांट के रूट्स देखा ही होगा तुमने कभी ना कभी, तो प्लांट्स के रूट्स, वो रूट्स वाटर ट्रैप करते हैं और लीफ तक पहुंचाते हैं। और इस तरीके से वो वाटर लीफ तक जाते हैं और लीफ उनसे खाना बनाता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये लीव्स खाना तो बनाते हैं, लेकिन ये बनाते क्या है? बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब होता है कि ये ही लीव्स सनलाइट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकॉन डी वाला नहीं, वो खुद अपने अंदर ग्लूकोज बनाता है, जो उन्हें एनर्जी देता है दिन भर काम करने की, दिन भर खड़े रहने की इतनी धूप में, और फिर ऑक्सीजन पैदा करने की। ये सब काम जो प्लांट्स करते हैं। और प्लांट्स ऐसा नहीं सिर्फ खड़े रहते हैं, प्लांट्स मूव भी करते हैं। तुमने देखा होगा, कभी सुना भी होगा, नॉट टच मी प्लांट, उसके बाद वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब तो प्लांट्स मूव भी करते हैं, है ना। तो वैसे ही ग्लूकोज की मदद से वो ये सारे काम कर पाते हैं, जो वो बनाते हैं एयर, वाटर और सनलाइट के थ्रू। अब इससे पहले कि मैं ये तुम्हें बताऊँ और तुम्हें नोट करके दूँ कि ये प्रिपरेशन ग्लूकोज का वो कैसे करते हैं, मैं तुम्हें बताऊँगा कि जाइलम टिश्यूज़ क्या होते हैं। और नहीं, जाइलम टिश्यूज़ टिश्यू पेपर नहीं होते, या फिर किसी स्पेशल टिश्यू पेपर का नाम भी नहीं है। जाइलम टिश्यूज़ प्लांट्स में होता है। ये वो टिश्यूज़ है जो रूट्स के अब्जॉर्व किए हुए पानी को लीव्स तक पहुंचाने का काम करती है। ये टिश्यूज़ वाटर को कैरी करके अपने अंदर लीफ तक पहुंचाती है स्टेम के थ्रू। अब चलो देखते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Point 2. This process usually takes place in a leaf or the other green part of the plant, like stem in a cactus. देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या होता है, कि प्रोसेस में एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है और वो ग्लूकोज प्लांट कैसे बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये सब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लीफ में, मतलब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, जिसमें से ग्लूकोज वो कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है स्टोमेटा के थ्रू। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? कुछ ऐसा, इसको इस तरीके से लिखेंगे, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो तुम्हें मिल रहा है सॉइल से, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, है ना, इन लीफ क्लोरोफिल सनलाइट, ये एरो बनाएंगे, ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है। उससे प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारा फूड जो कि है ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन जो वो निकाल देता है स्टोमचा से। ओके, अब सर फॉर्मूला तो बता दिया आपने, पर इसको लिखेंगे कैसे, कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है, वो भी तो पूछ सकते हैं ना। तो उसमें मैं आ रहा हूँ अभी। तो उसको इस तरीके से लिखना है। टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स प्लेस इन लीफ, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, या फिर जैसे कैक्टस में जहाँ पे स्टेम में ये प्रोसेस कैरी आउट होता है, क्योंकि उनके स्टेम में होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट। पॉइंट 2. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स लीफ बाय स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा मैंने तुम्हें पता ही क्या है ना, उसका मैंने पिक्चर भी दिखा दिया तुम्हें। दैट आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द लीफ, जो लीफ के पीछे प्रेजेंट होता है, ये भी शायद मैंने तुम्हें बताया था।
नेक्स्ट में क्या होता है, वाटर इज अब्जॉर्ब बाय रूट्स रीचेस द लीव्स थ्रू साइलम टिश्यूज। साइलम टिश्यूज मैंने बताया था क्या होता है तुम्हें। साइलम टिश्यूज वो टिश्यूज होती है जो वाटर को तुम्हारे रूट्स से कैरी आउट करती है पूरे प्लांट में और लीव्स तक। पॉइंट 4 में है, देन इन लीव्स वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बिना सनलाइट ये रिएक्शन नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, तो फूड तैयार है इनका। तो अब फूड बना तो लिया, पर अब इसे जगह जगह प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना भी तो पड़ेंगे। वही है अपना नेक्स्ट पॉइंट, यानी 5th पॉइंट। द रिजल्टेड ग्लूकोज विल नाउ बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय फाइलम टिश्यूज। जैसे जाइलम है वैसे ही फाइलम भी है। डिफरेंस इतना है, जाइलम टिश्यूज जो है वो पानी ट्रांसपोर्ट करती है, और ये वाला फाइलम टिश्यूज जो है वो खाना ट्रांसपोर्ट करता है। और इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। तो अब हम फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो चलो शुरू किया जाए। पहला, photosynthesis helps green plants to prepare their own food which they use to grow and survive। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है, और उसी से उनकी ग्रोथ होती है, उनसे वो बढ़ते हैं और जीवित रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं, सरवाइव करती है। पॉइंट 2 है, सारे जीव जंतु जितने भी हैं और हम भी सब प्लांट पे इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली खाने के लिए डिपेंड करते हैं। अब सब्जियां नहीं होगी तो खाओगे क्या? हवा, पानी। वैसे ही जानवर भी, हार्बीवोरस जानवर जितने भी है, उन्हें भी सब्जियां मिलेंगी नहीं तो क्या खाएंगे वो? सोचा कभी? तो सेकंड पॉइंट है, ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पॉइंट 3 है कि ऑक्सीजन, हाँ जी, ऑक्सीजन के बिना तो लिविंग और सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है तुम्हारे फोटोसिंथेसिस का। ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, या फिर तुम कह सकते हो लिविंग, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आज के एपिसोड का लास्ट पॉइंट है, एनिमल्स और ह्यूमंस, हम जानवर जीव जंतु ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीद आउट यानी बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपने खाना बनाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर लेती है। और यही जो साइकिल है कि ह्यूमंस और एनिमल्स ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। ये जो है, ये प्रोसेस, ये साइकिल तुम्हारा नेचर में O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखती है। तो उसको लिखते हैं इससे, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ्स आउट carbon dioxide, which is used by green plants to prepare their own food. This maintains the balance of O2, oxygen, and CO2, carbon dioxide in nature. तो इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय।